हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप एक पाइसिस हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं किसी के साथ और आप जानना चाहते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके प्रति क्या है डिटेल में, तो ये रीडिंग ज़रूर आप देख सकते हैं। ये सन, मून, राइजिंग, पाइसिस तीनों देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन। ठीक है, याद रखिएगा दिस इज ए जनरल रीडिंग, तो इसको जनरल रीडिंग के जैसा ही देखें। पेड प्राइवेट रीडिंग अगर आपको लेना है या एनर्जाइज क्रिस्टल अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे कांटेक्ट करें। ओके, सो देरी ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इन डिटेल, तो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। सो आई होप आप एक पाइसिस हो, सन मून राइजिंग, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट क्या है इस टाइम पे। ये जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, वाओ, तो पहला कार्ड्स आया है एस ऑफ पेंटिकल, वेरी ब्यूटीफुल, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ वांड। आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट ए फ्रेश विथ यू। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग इनको करना है। ठीक है, एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते भी है, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे इनके ईगो दिख रहा है। शायद चांसेस है कि यस डेफिनेटली यहाँ पे टावर है, तो डेफिनेटली चांसेस है जब आप दोनों के बीच सेपरेशन आया था, जब आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ था, इसके कारण ये पर्सन ही थे। मतलब आप चाहते थे कि रिलेशनशिप वर्कआउट करे, आप चाहते थे कहीं ना कहीं कि आपके रिलेशन एक स्टेबल जगह तक पहुँचे, एंड आपको बिना कोई क्लैरिटी देखे शायद इन्होंने आपको छोड़ के चला गया, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इनका करेंट थॉट अभी आपके प्रति यही है। एक तरफ ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, आपके साथ फिर से प्रॉपर कांटेक्ट में आए, है ना, जो टाइम आप दोनों के बीच ख़राब हुआ है उसको चेंज करे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लॉन्ग डिस्टेंस की मैसेज मिल रहा है, तो अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि अगर एक मीटिंग हो जाए। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मीटिंग होना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है इनके जॉब ऐसा है, या फिर आप कोई ऐसे जॉब करते हो, या डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, कुछ इस तरह का रीज़न हो सकता है जिसके कारण ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मीटिंग करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो बात ही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये दिख रहा है, चाहे ये कितना भी बात करना चाहे, यहाँ पे इनका ईगो जो है इनको रोक रहा है। ठीक है, आपके बारे में पॉजिटिवली ही सोच रहे हैं, बट इनके ईगो इनको कहीं ना कहीं रोक रहा है। इनकी ईगो इनको ये बता रहे हैं, भाई तुमने खुद छोड़ा था, अभी तुम अगर जाते हो क्या गारंटी है तो ये तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेंगे। ये भी तो हो सकता है ना ये तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहे, तो ईगो इनको कहीं ना कहीं रोक रहा है। हालांकि थॉट्स आपके प्रति पॉजिटिव है। फिलहाल ये क्यों आपसे दूर है, क्योंकि इनका इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, खुद के साथ खुद की लड़ाई। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो और आपको पता है ये आपका रीडिंग है, थोड़ा बहुत आपसे रेजोनेट हो रहा है, ईगो इज़ ओनली ब्लॉकेज, तो आप लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर लो। मैनिफेस्ट मीन्स आप लोग रेड तारा मंत्रा का चैंट कर सकते हो डेली 108 टाइम, चांसेस है। क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में देखो, एस ऑफ पेंटिकल है, खुद से आया, व्हील ऑफ फॉर्चून है, लेकिन खुद की ईगो इनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके इमोशंस क्या है आपके प्रति। व्हाट इज देयर इमोशंस टुवर्ड्स यू, इनके इमोशंस क्या है आपके प्रति। व्हाट इज देयर इमोशंस टुवर्ड्स यू। शादी के बारे में कुछ है यहाँ पे। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, व्हाट इज़ द हेरोफेंट, व्हाट इज़ दिस हेरोफेंट। यस, आई थिंक मैं फिर से बोलूँगी, देखो लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच है डेफिनेटली। इमोशनली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कि आप दोनों के बीच अगर चीज़ों को सही करना है तो फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और समथिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग शादी की कोई मैट्रिमनी साइड से मिले थे, या फिर ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है मैट्रिमनी साइड से ही सब कोई मिले, ये भी हो सकता है कि आप लोग कोई और जगह से मिले थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो सकता है, या पहले का रिलेशन था, बट आप दोनों की कनेक्शन में ना फैमिली आ गई थी।
या फिर ये भी हो सकता है कि एक होता है ना कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा क्लैरिटी था कि अगर इस बारे हम लोग को आगे बढ़ना है तो शादी की तरफ जाना है, या फिर एटलीस्ट शादी ना भी करो, एटलीस्ट होता है ना घर पे बात करके रख लो या फिर एंगेजमेंट करके रख लो, तो कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आपको जाना था। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये था कि इनके करंट इमोशंस आपकी तरफ क्या है। देख लो, इनके इमोशंस ये बताते हैं कि ये जब भी मैरिज या स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं आप ही आते हो। इनके माइंड में कहीं ना कहीं वो पिक्चर्स आते हैं जहाँ पे आप और ये साथ में बनते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है, तो 3 ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ वॉन्ड मिलकर क्या होता है 4 ऑफ वॉन्ड, विच इज़ अबाउट मैरिज एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है विच इज़ अबाउट मैरिज, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स विच इज़ अबाउट फुलफिलमेंट। तो कहीं ना कहीं इनके करेंट इमोशंस अगर देखा जाए आपके प्रति क्या है, तो इनके इमोशंस यही है कि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको लगता है कि इनको ऐसे ही राइट पार्टनर्स चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये आपके साथ बात किया करते थे इनको बहुत ज़्यादा फुलफिल फील होता था, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता था। इनको ये भी लगता है कि एक होता है ना स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लवी डबी रहे, स्टेबल मतलब जिनके साथ बात करने से कोई आपको जज नहीं करेगा, एक सुकून रहता है, घर जैसा इज़ द वर्ड। तो उस तरह का इमोशंस मुझे दिख रहा है। ऑल्सो ये पर्सन को पता है कि इस बार ये अगर ये आते हैं तो इनको कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ चीज़ों को लेकर जाना पड़ेगा, तो ये भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इस बार ये आके मैरिज की तरफ चीज़ें लेकर जाना है, कैसे होगा, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होता है, आते साथ अगर आप बोलो कि भाई शादी करो, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो काफ़ी सोच विचार में है, बट इमोशनली ही और शी फील्स वेरी कंप्लीट विथ यू। जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो सोच के साथ बहुत कंप्लीट फील होता है, बहुत खुश फील होता है एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होता है। सो दैट इज़ देयर अबाउट द फीलिंग्स पार्ट। चलिए देखते हैं आने वाले 7 दिन में क्या ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। 7 दिन, जब भी रीडिंग देख रहे हैं आने वाले 7 दिन, पाइसिस आने वाले 7 दिन क्या पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे। स्पिरिट गाइड्स बताइए येस और नो। नो, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 7 दिन में तो नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वेटिंग का कार्ड है दोनों ही, तो सोच विचार कर रहे हैं। आने वाले 7 दिन में मुझे एक्शंस या कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या कहते हैं ना कि सही तरह से प्रॉपर चीज़ों को करने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये आपको व्यू कैसे करते हैं, इनके नज़र में आप कैसे इंसान हो इस टाइम पे, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पे इनके नज़र में आप कैसे इंसान हो। वाओ वाओ, एक कार्ड ऑटोमेटिकली आके गिरा विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स, और आई विल पिक दिस 2 कार्ड्स ऑल्सो। चलो और एक लेते हैं, इंट्यूटिवली मुझे लगा। क्वीन ऑफ कप्स ये बताते हैं कि इनके नज़र में आप एक नर्चरर हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको कभी जज नहीं किए, आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा ओवर गिविंग किए हैं प्यार में, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहते हैं। आप जैसा प्यार इनको कहीं और से नहीं मिल सकता, इनको पता है, लेकिन ईगो बहुत है आपके पर्सन में। पाइसिस क्वीन ऑफ वॉन्ड, वाओ, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति। जिस तरह से भी आप ड्रेस पहनते हो, जिस तरह से आप खुद को टेक केयर करते हो, जिस तरह से आप वो कहते हैं ना कि खुद को मेंटेन करते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके लुक्स, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कि आप गर्ल गैंग के साथ बहुत ज़्यादा घूमते हो, फोटो वोटो डालते हो, चांसेस है कि आपके गर्ल गैंग हैं या कोई आपके गर्ल फ्रेंड्स है, जैसे होते हैं ना बेस्टी टाइप्स, उनके साथ फोटो वोटो डालते हो। ये देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं, चेक करते हैं, बट इनको अच्छा लगता है आपके लाइफस्टाइल, आप जैसे खुद को मेंटेन करते हो, फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, सुंदर दिखते हो आप उनके नज़र में, और उनको ये भी लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, ओके, सॉरी, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ओके, तो ये पर्सन आपको ऐसे भी व्यू करते हैं, कई बार इनको ये भी लगते हैं ना, बिकॉज कि आपके इमोशन ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करते हो, तो चांसेस है कि आप कई बार ओवर कर देते हो, जो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। एक तरफ तो देखो आप नर्चरर हो, एक तरफ तो आप प्रॉपर नर्चरिंग करते हो, प्यार देते हो, ओवर गिविंग करते हो, बट कई बार जो लोग ओवर गिविंग करते हैं ना, ओवर जैसे होता है ना, ओवर मैसेज कर देना, बार बार माफ़ी मांगना, इस तरह का कुछ हरकत आप शायद इनके साथ किए हो, ये इनको पसंद नहीं है। ओनली दिस थिंग्स जो है जो इनको पसंद नहीं है, इनको लगता है क्यों आप ऐसे करते हो, बार बार माफ़ी मांगना या बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना, ये ना करें आप।
इनको ये पसंद नहीं, ऐसे भी ये नहीं करना चाहिए, मैनिफेस्ट करें आप। ओके, 2 ऑफ वांड्स, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल पर्सन हो, आप फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हो, कभी भी आपके लाइफ में कोई नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो। जैसे होता है ना कि कोई कोई इंसान होते हैं कि मानो उसके साथ आपका झगड़ा हो गया तो आप वो बात करने आएगी तो आप मुँह मोड़ लोगे, ऐसे बहुत लोग होते हैं। बट ये आपके पर्सन को लगता है आप ऐसे नहीं हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस तरह का इंसान हो जो ना मतलब लाइफ में कुछ बुरा भी हो, किसी ने बुरा भी किया, लेकिन अगर एक बेसिक मैनर्स रखते हो, जैसे मानो कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे मानो कि आपको ये पर्सन 6 महीने बाद कोई मैसेज डालते हैं कि कैसे हो, तो आप एटलीस्ट अच्छी तरह से एक रिप्लाई दे देते हो, हाँ मैं सही हूँ, आप कैसे हो। तो इससे इस पर्सन को ये पता चलता है हाँ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, है ना, जिसकी फ्यूचर और पास्ट में जो तालमेल नहीं रखते, आगे बढ़ना पसंद करते हैं लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं ये चेक करूंगी आपके लिए इस टाइम पे क्या गाइडेंस है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके आने वाले 7 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है जो कि आपको करना चाहिए ताकि आपके रिलेशनशिप में सुधार आ जाए। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप तो आपका अच्छा है। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा ईगो बैटल में है। लेट्स सी लव गाइडेंस फॉर पाइसीज, लव गाइडेंस फॉर पाइसीज, ताकि उनके कनेक्शन सही हो जाए। लव गाइडेंस फॉर पाइसीज, नोटिस द ब्लेसिंग्स, आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। मैं पढ़ती हूँ मैसेज, यहाँ पे कार्ड्स देख लो पहले। नोटिस द ब्लेसिंग्स, ओके। ग्रैटिट्यूड पुट्स अस इन ए पोजिशन ऑफ हैविंग इंस्टेड ऑफ वांटिंग, थैंकिंग rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. तो आपको क्या करना है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको आपके वाइब्रेशन को अप करने के लिए ना स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। सो यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ फर्स्टली। सेकेंडली आपको ना ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना है। एक डायरी ले लो, एक कॉपी ले लो, हर दिन सुबह उठते साथ, ये हर दिन करिए, सुबह उठते साथ 10 चीज़ों का नाम लिखिए जिसके लिए आप कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है। जैसे कि मानो आपने सुबह उठा तो आपको क्या करना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे गुड हेल्थ दिया जिसके कारण मैं सब काम कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज का दिन आपने मुझे देखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे 2 आँखें दिया जिसके कारण मैं पूरे दुनिया को देख पाती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे 2 हाथ दिया जिसके कारण मैं सारा काम कर लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे सर के ऊपर छत दिया जिसके लिए मैं सेफ हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे खाना दिया जिसके लिए मुझे नरिशमेंट मिलता है, वर्क करने की ताकत मिलती है। इस तरह से 10 पॉइंट आपके माँ बाप जो भी है आपके घर में उसको भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मेरी माँ दी, उन्होंने बहुत मुझे नर्चर किया। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मेरे पापा दी, उसने मुझे बहुत शेल्टर दिया। जो भी आपके ग्रैटिट्यूड लिस्ट में आ सकता है, 10 पॉइंट्स हर दिन। ये रीडिंग अगर देख रहे हो, अपने रिलेशन को अगर सही करना है, ये करिए। क्योंकि आप जब इस तरह से ग्रैटिट्यूड जर्नल एवरी मॉर्निंग लिखेंगे, आपके वाइब्रेशन हाई हो जाएगा, अप हो जाएगा। जैसे आपके वाइब्रेशन हाई और अप हो जाएगा, आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपके तरफ आ जाएंगे और आपका जो मैनिफेस्टेशंस है इस पर्सन को पाने के लिए और भी जल्दी जल्दी पूरा होगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा है फॉर पाइसिस एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।